जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ही भीषण खतरनाक वशीकरण के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और ये वशीकरण क्रिया महिलाओं के द्वारा करने की है, पुरुषों के लिए है है ना। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, आप पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें महिलाओं को यानी या लड़कियों को वश में करने के लिए मैंने एक बहुत ही जबरदस्त नायाब प्रयोग बताया था जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। वो वीडियो मैंने क्या डाला, उसके बाद लगातार जो है महिलाओं के मेरे पास फोन आने लगे। कई सारी महिलाओं के फोन आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने जो है स्त्रियों को वश में करने का तो बेहतरीन प्रयोग डाल दिया, लेकिन पुरुषों को कैसे वश में किया जाए, यानी पति को कैसे वश में किया जाए, या कोई प्रेमी है और वो धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको कैसे वश में किया जाए, इसके बारे में तो आपने प्रयोग ही नहीं डाला। हाँ, मैंने कहा भाई बहुत सारे प्रयोग डाल रखे। बोले ऐसा ही प्रयोग डालो जो एक बार करने के बाद में जिसका असर कभी खाली जाए ही नहीं, है ना, अपना प्रभाव दिखाए वो पूरा और जिंदगी भर प्रभाव दिखाए, ऐसा प्रयोग डालो गुरुजी। नहीं तो फिर ये तो हम महिलाओं के प्रति अन्याय होगा, ये तो अन्याय हुआ, है ना। तो मैंने फिर सोचा कि चलो मेरे लिए तो दोनों ही समान है, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, मैं सबको बराबर समझता हूँ, मैं भेदभाव करता ही नहीं हूं, है ना। तो पुरुषों में भी ऐसे पुरुष होते हैं, अधिकांश होते हैं आजकल की इस दुनिया में, तो ज्यादातर पुरुष देखने को मिलेंगे। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। खूबसूरत पत्नी घर में है, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, मीठी बातें करती है, नाक नक्श सब बढ़िया है, शानदार है, सज धज कर रहती है और पति की पूरी देखभाल करती है, पति को पूरा आनंद देती है। लेकिन इसके बाद भी पति की आदत जो है वो बाहर मुंह मारने की हो जाती है, यानी अपनी पत्नी से ज्यादा उसको सुंदर दूसरे की पत्नी लगती है या दूसरी औरतें लगती है। पता नहीं ये क्या स्वभाव है, ये क्या नियत है इंसान की, मेरी तो समझ में नहीं आता, है ना। अरे जब भगवान ने हमारा जोड़ा बना दिया, जब हमारे पास पत्नी है तो फिर हम उसके साथ ही अपना जीवन बिताएं, उसके साथ ही हम जीवन का आनंद लें। फिर पराई स्त्री के पास जाने की और उसके साथ मेल मिलाप करने की कहाँ जरूरत आ रही है ना। लेकिन आजकल तो ये बड़ी धड़ल्ले से ये दौर चल रहा है ना। पुरुष का दिमाग जो है वो डगमगाता है, बहुत जल्दी डगमगाता है ना। और इस में होता क्या है कि वो जो है अपनी पत्नी को तो छोड़ देता है ना। उसको तो कोई न मीठी बातें करता है, न कोई मनोरंजन की बात करता है, न कहीं घुमाने फिराने ले जाता है, और किसी पराई स्त्री को देख करके उस पर आसक्त हो जाता है, उसके साथ अपना मेल मिलाप बढ़ाता है, घुल मिल जाता है और उसके साथ में फिर रंगरेलियां मनाता है और पत्नी को जो है बिल्कुल जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं ऐसे निकाल करके फेंक देता है ना। इससे क्या होता है, इससे जो है गृहस्थी खत्म होती है, गृहस्थी बिगड़ती है। पत्नी की जो मानसिक स्थिति होती है वो विकृत हो जाती है, वो चिंता मग्न हो जाती है ना। वो चिंताओं में रहती है, परेशान रहती है, उसके बच्चे होते हैं, उन बच्चों को लेकर भी परेशान रहती है। और पुरुष जो है अपनी जो कमाई करता है ना, उस कमाई का अधिकांश हिस्सा उस पराई स्त्री पर लुटा देता है, उस पर खर्च कर देता है, घूमने फिरने में, उसके लिए बड़े बड़े उपहार देने में, है ना, खिलाने पिलाने में, इनमें, है ना। और पत्नी की वो पूरी तरह से उपेक्षा करता है। ये नहीं होना चाहिए, है ना। सुंदरता तो आंखों में होती है ना, और देखने से होती है। तो हम महसूस करेंगे, हमारे मन में, दिल दिमाग में हम ये महसूस करते हैं कि ये सुंदर है तो वो सुंदर है, और हम ये महसूस कर लें कि ये असुंदर है ना, तो वो असुंदर नजर आएगी वो चीज हमें। बिल्कुल, ये तो भावनाओं का खेल होता है। सुंदरता तो भावनाओं के ऊपर निर्भर करती है ना। और सुंदरता अगर मान लो
पत्नी से ज्यादा भी कोई खूबसूरत है, होती है, ऐसा नहीं है, एक से एक बढ़कर खूबसूरत स्त्रियां होती हैं, है ना, और हैं दुनिया में। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके और दूसरी पत्नी के साथ में तुम रंगरेलियां मनाने लग जाओ। ये कदापि नहीं होना चाहिए। सुंदरता तो देखने की होती है, वो छूने की नहीं होती। ब्यूटी इज ओनली टू लुक, नॉट टू टच। हाँ, वो छूने की नहीं होती, छूने से तो वो मुरझा जाती है ना, उसकी जो क्वालिटी है ना वो खत्म हो जाती है। अरे डाली पर फूल खिला हुआ है, उसको देखो, उसको निहारो, उस पर बढ़िया कविता लिखो, बढ़िया छंद लिखो, शायरी लिखो, तो कुछ और मजा है। और आपने उसको डाली से तोड़ दिया और उसको मसल दिया है, तो उस फूल का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो हर औरत सुंदर है, हर औरत खूबसूरत होती है, हर पुरुष खूबसूरत होता है। एहसास करके तो देखो अपने अंदर, अपने दिल दिमाग में ये एहसास तो करो। अरे आप रोजाना दर्पण देखो, कांच देखो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, आप रोजाना सुबह उठते ही कांच देखो और उसके अंदर ये भावना दो कि मैं सबसे खूबसूरत हूं। और मैं ये कहता हूं, दावे से कहता हूं कि आप अपने आप को सबसे खूबसूरत महसूस करेंगे इस दुनिया के अंदर। हाँ, तो ये सारा भावनाओं का खेल है। तो इस तरह से पुरुष जो है वो भी आजकल बहुत ज्यादा बदचलन हो रहे हैं। बदचलन सिर्फ महिलाएं नहीं होती हैं, बदचलन पुरुष भी होते हैं, जो दूसरी स्त्रियों के चक्कर में आकर के अपनी पूरी घर गृहस्थी को तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, बच्चों को, बीवी को सड़कों पर ला देते हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी करते हैं। और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उनके रिश्ते टूट जाते हैं, पत्नी छोड़ करके चली जाती है अपने पति को। आखिर करे तो क्या करे वो, है? अरे जब पति ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है तो उस नरक में रहना पसंद करेगी क्या कोई, है? जब पति उससे दो मीठे बोल नहीं बोलेगा, है? प्यार की दो बात नहीं करेगा, तो वो उस घर में रह करके क्या करेगी? नतीजा ये होता है कि वो घर छोड़ करके चली जाती है और फिर थोड़े दिनों बाद फिर जो है अदालत से नोटिस आ जाता है पति के पास तलाक का, है ना, मुकदमे चालू हो जाते हैं, 2 4 6 साल 8 साल 10 साल मुकदमे चलते हैं, है ना, पैसों से बर्बादी हो जाती है, होता जाता कुछ नहीं, बच्चे भी जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसा काम न करे। इसी तरह से प्रेमी होते हैं, प्रेमिकाएं होती है, बहुत सी प्रेमिकाएं भी जो है वो अपने प्रेमी को छोड़ करके चली जाती हैं। ये मैं अकेला दोष केवल पुरुषों को नहीं दे रहा हूं, दोनों बराबर के भागीदार हैं इसमें, पुरुष भी और महिला भी, है ना, दोनों को ही मेरी बात को समझना चाहिए। प्रेम कर लिया, इजहार कर लिया, मिलने लग गए और फिर उसके बाद में वो जो है प्रेमिका है जो है वो अपने पति को तड़पता हुआ छोड़ करके चली गई, किसी दूसरे के पास चली गई, जिसके पास ज्यादा पैसा नजर आया उसके पास चली गई, है ना, जहाँ आराम ज्यादा नजर आया, है ना, जहां पर उसको और बढ़िया अच्छे उपहार मिलने लग गए तो उसके पीछे लग गई, है ना, बेचारे को उसको छोड़ दिया। इसी तरह से लड़के भी करते हैं, लड़के भी जो है वासना के भूखे होते हैं, हाँ, और जो है वो भी जब तक जो है प्रेमिका है उसका खूब आनंद लिया, खूब मजे किए उसके साथ में और फिर उससे मन भर गया तो उसको छोड़ करके और प्रेमी भाग गया, प्रेमिका बेचारी तड़पती रहती है, परेशान रहती है, गुरुजी मेरा प्रेमी 3 साल से मुझे छोड़ दिया है, गुरुजी मेरे प्रेमी ने मुझे 6 महीने से छोड़ दिया है और मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, अब तो फोन भी नहीं आते हैं जाते हैं और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, कुछ उपाय करो गुरुजी, कुछ तो बताओ गुरुजी, मेरी मदद करो गुरुजी। रोने लग जाती है फोन पर। ऐसी कई कई लड़कियां हैं, महिलाएं जो फोन पर बातें करते करते जो है वो मेरे सामने रोने लग जाती हैं, है ना। और इसी तरह की कंडीशन पुरुषों की भी है, पुरुष भी बात करते करते रोने लग जाते हैं, गुरुजी मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई, बच्चे को भी साथ में ले गई बच्चे को भी साथ में ले गई, गुरुजी मुझे बच्चे की बहुत याद आती है, मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं गुरुजी, है ना। उसने तलाक का नोटिस भी भेज दिया, गुरुजी किसी भी तरह से उसको वापस लाओ, गुरुजी मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के चक्कर में पड़ गई, है ना, वो उसको वहां से उसका पीछा छुड़ाओ गुरुजी और उसको मेरे पास लेकर के आओ गुरुजी, है ना। या फिर महिलाएं भी कहती है गुरुजी मेरा पति जो है दूसरी महिला के चक्कर में पड़ा हुआ है, वहां पर तमाम सारा पैसा बर्बाद करता है, घर का खर्चा भी नहीं चलाता और घर पे हम जो है परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, मैं परेशान होती हूँ, कुछ करो गुरुजी। गुरुजी क्या करेंगे, गुरुजी तो प्रयोग डाल रहे हैं आपके लिए, एक से एक बढ़िया प्रयोग डाल रहे हैं वशीकरण के, करो इनको, आप खुद करो, है ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये प्रयोग बहुत खतरनाक प्रयोग है, बहुत भीषण प्रयोग है, और अगर किसी महिला ने इस प्रयोग को कर लिया अपने पति के लिए या किसी प्रेमिका ने अपने पति के लिए कर लिया, अपनी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कर लिया,
तो वह जिंदगी भर नहीं जाएगा। वो कब्जे में हो गया, हमेशा हमेशा के लिए वो कब्जे में हो गया उस महिला के, वो व्यक्ति, है ना। तो वो महिलाएं ध्यान दें, जिनका पति उनको छोड़ करके दूसरी महिलाओं के साथ में, दूसरी औरतों के साथ में रंगरेलियां मना रहा है, वो महिलाएं ध्यान दे, या वो प्रेमिकाएं ध्यान से सुने, जिनका प्रेमी उनको छोड़ करके और दूसरी लड़कियों के साथ में जो है मौज मस्ती कर रहा है। ये उनके लिए है, ये प्रयोग सिर्फ महिलाओं के लिए। पर मैं ये बता दूं, इस प्रयोग को सोच समझकर ही करना। हाँ, जब अब तो आखिरी आ गया है ना, आखिरी दौर आ गया, तब ही इसका प्रयोग करना, वरना इसका प्रयोग बिल्कुल भी मत करना, है ना। और एक बार इसका प्रयोग कर लिया तो वो व्यक्ति, वो पुरुष, वो हमेशा हमेशा के लिए वो जो है उस स्त्री का हो जाएगा जो ये प्रयोग करेगी। इसमें करना क्या है, अब ये ध्यान से सुनो। जब महिला के माहवारी आती है, महीने में एक बार माहवारी आती है, और माहवारी का समय 5 दिन माना जाता है, 5 डेज, है ना। मेंसेस पीरियड वो 5 दिन का माना जाता है, 5 डेज का माना जाता है। यूं तो बहुत सी महिलाओं के 6 दिन 7 दिन तक भी आती हैं, है ना। बहुत सौ की 3 दिन में आकर के बंद हो जाती है। ये सब प्रकृति का सिस्टम है, हाँ, दिस इज द सिस्टम ऑफ नेचर, है ना। तो जब महिला के माहवारी आए तो वो क्या करे, वो 2 फूलदार लौंग ले, फूलदार लौंग, साबुत लौंग, और इतना बड़ा कपड़ा लें कि उसमें वो दोनों लौंग लपेट लें, और उसको जो है धागे से, बाहर से धागे से बांध लें, अच्छी तरह से मजबूती से लाल कपड़े में लपेटना है उन दोनों लौंग को, और उस कपड़े का मुंह अच्छी तरह से धागे से बांध दें। और उसके बाद वो महिला उन दोनों लौंग को वो अपनी योनि के अंदर डाल ले, अपनी योनि में बिल्कुल आगे की तरफ, है ना। ये नहीं एक तो किनारे पे ही रह जाए, और जो है वो जब भी लघु शंका वगैरह करे तो वो जो है बैठे उठे तो जो है वो 2 लौंग की पोटली वो बाहर निकल करके गिर जाए, गिरना नहीं चाहिए। अंदर की तरफ उस पोटली को, 2 लौंग की पोटली को अंदर की तरफ सरका दें, और उसका ध्यान रखें, और पूरे 5 दिन तक वो लौंग महिला की योनि में रहना चाहिए, उसके भग में रहना चाहिए, उसकी वेजाइना में रहना चाहिए, ठीक है। 6ठे दिन उस पोटली को निकाल लें, और निकालने के बाद में उन दोनों लौंग को खोल करके उस कपड़े में से निकाल करके और अलग एकांत में रख दें, जहां कोई न देख सके। किसी भी छोटे मोटे बर्तन में रख सकते हैं, और बिल्कुल एकांत में रख दें, खुली जगह में। 2-4 दिन में वो सूख जाएंगी, वो लौंग सूख जाएंगे। सूखने के बाद में उस लौंग का पाउडर बना ले, है ना। उसको बारीक पीस लें, बारीक पीस के और उनको रख लें। और शनिवार के दिन वो पाउडर, जो लौंग का जो पाउडर बन करके तैयार हुआ है, उस पाउडर को वो महिला किसी भी खाने की वस्तु में मिला करके अपने पति को खिला दे। करना पड़ेगा ये, है ना, करना तो पड़ेगा ही। चुपचाप खिला दे, पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी। सब्जी में मिला दो या कोई चाय में डाल दो, कैसे भी खिला दो, पिला दो, लेकिन वो दोनों लौंग जो है बारीक चूर्ण करके, और वो पति को खिलाना है। प्रेमिका है तो प्रेमी को खिलाना है, बस काम हो गया, तुरंत काम हो गया। इस वशीकरण का प्रभाव फटाफट होता है, ज्यादा समय नहीं लगता। यूं का 8 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 15 दिन लग गए, मुश्किल से 3 दिन के भीतर भीतर जो है वो व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आपके इशारे पर चलेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा, करना ही पड़ेगा उसको। और वो जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाएगा, जिंदगी भर के लिए गुलाम। वो जो है महिला की आज्ञा का पालन करने से वो मना कर ही नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है कि वो मना कर दे,
इतना खतरनाक प्रयोग है, तो इसको सोच समझ कर करें। समझ में आ गई बात? खेल खेल में या मनोरंजन के लिए या आजमाने के लिए इस प्रयोग को बिल्कुल भी मत करना। और अगर मनोरंजन के लिए और चलो इस पुरुष पर इस प्रयोग को आजमाते हैं, अगर इस दृष्टि से कर लिया, वह पुरुष तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ता जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा वो। हाँ, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, ये बता देता हूं। जिस तरह से लोहा चुंबक के चिपक जाता है, इसी तरह से वो पुरुष महिला के वश में हो जाता है। ये बहुत खतरनाक प्रयोग मैंने बताया है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं जो बहुत दुखी हैं, उनके मेरे पास लगातार 10-20 फोन रोजाना आते हैं और बहुत परेशान रहती है, बेचार रोने भी लग जाती हूँ। तो उनका गुरुजी ऐसा प्रयोग बताओ। मैंने बताया, मैंने कहा मंत्र प्रयोग बहुत सारे बता रखे गुरुजी, मंत्र जप नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं, 3 दिन 5 दिन 11 दिन मंत्र जप का जो है प्रयोग होते हैं ना, वो हमसे नहीं हो पाते हैं। आप तो ऐसा उपाय बताओ जो खटाखट काम करे। उनके लिए मैंने ये शानदार प्रयोग बताया है। तो मैं माताओं और बहनों से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रयोग को बहुत ही सोच विचार करके करें। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। देखते रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का हल निकालने की, उनका समाधान करने की। ये चैनल आपका ही है दोस्तों। अपने दोस्तों में, मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, है ना। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है ये, है ना। आप प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए। जय गुरुदेव।